भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का आज मेगा शो चूरू के सुजानगढ़ में देखने को मिला। सुजानगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने हेलीकॉप्टर से आए थे। अमित शाह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और हर जाति और मजहब को जगह मिलती है, जबकि कांग्रेस नेहरू और गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बनकर रह गई है। इसमें सिर्फ 2 ही परिवारों का विकास होता है, बाकी देश के लोगों को ये जगह नहीं देते हैं। अमित शाह और मोदी जिंदाबाद के नारे भी स्टेडियम में खूब लगे। वहीं खेमाराम मेघवाल के समर्थन में जनसमूह देखने को मिला, जबकि यहाँ खेमाराम मेघवाल का मुकाबला कांग्रेस के मास्टर भंवरलाल से है। विधानसभा चुनावों में प्रचार के अंतिम दौर में जहां आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं, वहीं अब दोनों ही प्रमुख बड़े राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक के बाद एक चित्तौड़गढ़ पहुंच रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी चंद्रभान सिंह ने जहां अपने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं कल कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी चित्तौड़गढ़ पहुंच रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इधर भाजपा के चाणक्य यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी 3 दिसंबर को चित्तौड़गढ़ के अनगढ़ बाबजी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि मतदाता किसे अपना विधायक चुनता है। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए मानवेंद्र सिंह भले ही झाला पैटर्न में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सामने ताल ठोकर खड़े हुए हों, मगर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जिस तरह से उसी शिव विधानसभा क्षेत्र में स्वागत व इस्तकबाल हुआ, जनता उन्हें सुनने पहुंची है, उससे साफ तौर पर लगता है कि इस क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री के दौरे का लाभ मिल सकता है, क्योंकि 1952 के बाद यहाँ आज तक कोई मुख्यमंत्री आया ही नहीं। लेकिन साथ ही यह भी साफ हो गया कि जिस तरीके से रिफाइनरी की बात मुख्यमंत्री ने कही है और इस क्षेत्र के विकास की जो बात कही, पेयजल समस्या को लेकर जो 1800 करोड़ की योजना भाजपा के शासनकाल में शुरू करने की बात कही है, उन सब बातों को अगर मतदाता ध्यान में रखता है तो निश्चित रूप से वो कमल के फूल को कभी नहीं भूल। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज रही जालोर दौरे पर रानीवाड़ा और विधानसभा में जनसभा को किया संबोधित। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बाड़मेर के धड़ाऊ से हेलीकॉप्टर से रानीवाड़ा पहुंची। रानीवाड़ा में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भाजपा प्रत्याशी विधायक नारायण सिंह देवल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। विधायक नारायण सिंह देवल के माला पहनाकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने लोगों से भाजपा को जिताने की अपील की। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रेवदर से हेलीकॉप्टर से आवर पहुंची और में भाजपा प्रत्याशी सगन सिंह राजपुरोहित के समर्थन में मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। रानीवाड़ा और दोनों विधानसभाओं में आज का दौरा काफी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दौरे से भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भी देखने को मिला। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट का आज अजमेर में तूफानी दौरा रहा। आज 6 विधानसभाओं में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाएं की। अजमेर जिले से पायलट का पुराना नाता रहा है, यहां से वे सांसद भी रहे हैं, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव अजमेर से न लड़कर टोंक विधानसभा से लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी पकड़ अब भी अजमेर जिले में बनी हुई है। सचिन पायलट के निशाने पर प्रधानमंत्री अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रही और उन्होंने यहां तक कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता के बीच में क्या संदेश देना चाहते हैं। चुनाव प्रचार अब शबाब पर है। अमित शाह जहां संभाग के दौरे पर हैं, तो वहीं बीकानेर में भी चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी को यदि गोत्र लिखना ही था तो अपने दादा फिरोज गांधी का लिखना चाहिए। साथ ही साथ अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए दिए गए बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अशोक गहलोत और उनकी टीम बेवजह के मुद्दों पर बात करते हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जब अर्जुन मेघवाल से पूछा गया कि आदित्यनाथ ने जो टिप्पणी की क्या वाकई हनुमान दलित थे, तो अर्जुन मेघवाल टालमटोल कर गए। इधर बीडी कल्ला भी जनसंपर्क में दिखाई दिए। उन्होंने कई इलाकों में वोट मांगे और साथ ही कहा कि भाजपाई भ्रमित करने का काम करते हैं। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा नेता मनोज तिवारी आज राजसमंद दौरे पर रहे। इस मौके पर मनोज तिवारी ने नाथद्वारा पहुंचकर श्रीनाथ जी मंदिर के राजभोग झांकी के दर्शन किए। मंदिर परंपरा अनुसार इनका इकलाई उठाकर स्वागत किया गया। यहां से सीधे तिवारी केलवा पहुंचे, जहां एक जनसभा को संबोधित किया। राजसमंद दौरे पर रहे मनोज तिवारी ने आज राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के केलवा, कांकरोली, कुंवारिया और गिलून में आम सभा किया।
और भाजपा प्रत्याशी किरण माहेश्वरी के पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस हमें देशभक्ति न सिखाए, पहले खुद की गिरवान में जाके कि उनके नेता पाकिस्तान में जाकर आतंकवादियों से गले मिलते हैं। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह का जैसलमेर दौरा, राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया भी रहे साथ, कहा कांग्रेस के नेतृत्व नीति और नीयत में है खोट। राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह के साथ राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया भी साथ रहे। अरुण सिंह चार्टर्ड विमान से जैसलमेर पहुंचे और जैसलमेर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से अरुण सिंह और नारायण पंचारिया का स्वागत किया। जैसलमेर आगमन के दौरान मंदिर पैलेस में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कांग्रेस को दमकर कोसा और कहा कि कांग्रेस की नेतृत्व, नीयत और नीति तीनों में खोट है। वहीं अरुण सिंह ने मानवेंद्र सिंह के भाजपा जोड़ कांग्रेस ज्वाइन करने के सवाल पर बोले कि जसवंत सिंह मेरे अग्रज है और भाजपा पार्टी उन्हें बहुत कुछ दिया है। मानवेंद्र सिंह को भाजपा छोड़ कांग्रेस में जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ है और भाजपा को इस बात की कोई पीड़ा नहीं है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार भी तेज होते जा रहे हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करो, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है विधानसभाओं के अंदर जो है प्रत्याशियों ने अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। अगर प्रत्याशियों की बात करें तो प्रत्याशी भी अपने क्षेत्रों में जो है लगातार ग्रामीण दौरों पर करने लगे हैं। वो लगातार गाँव के अंदर 10 से 15 मीटिंगें कर रहे हैं और लगातार जो है जनसंपर्क भी बनाए। वहाँ अगर ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीणों में भी भाजपा और कांग्रेस से निर्दलीय उम्मीदवारों को जो है आवभगत की जा रही है और उनका जो है माला और साफा पहनाकर जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। आगामी चुनाव को लेकर बड़े नेताओं की हो रही है जनसभाएं, तो वहीं प्रत्याशी भी कर रहे हैं गांव में जाकर जनसंपर्क के दौरान रोजाना 15 से 20 गांवों में किया जा रहा है जनसंपर्क। ग्रामीणों द्वारा भी प्रत्याशियों की जा रही है आवभगत। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव और यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए निशक्त भी अब आगे आने लगे हैं। आज भीलवाड़ा के निशक्त जनों ने शहर के मुख्य मार्गों से मतदान को लेकर जागरूकता लाने के लिए एक वाहन रैली निकाली। ये वाहन रैली जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय से शुरू हुई, जिसे एडीएम सिटी राजेंद्र कविया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहर के मुख्य मार्गों से निकाली गई इस रैली के दौरान आम आदमी से ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की निशक्त जनों ने अपील की। मतदाता जागरूकता के साथ साथ में दूसरों से मतदान करवाने के साथ साथ निशक्त जनों ने खुद भी 100% मतदान करने का संकल्प लिया। अब देखना यह है कि निशक्त जनों की मतदान जागरूकता के लिए चलाई गई इस पहल का दूसरे सामाजिक संगठन और आम आदमी भी किस तरह से इस पहल को हाथों हाथ लेकर मतदान के लिए जागरूकता का कोई प्रयास करते हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। बीकानेर में आज दिव्यांगों ने रैली निकाल कर दिया 100% मतदान का संदेश, ली मतदान की शपथ। सरगम सप्ताह के तहत आज बीकानेर में दिव्यांग जनों ने ट्राईसाइकिल रैली निकाली और 100% मतदान का संदेश दिया। ये ट्राईसाइकिल रैली रतन बिहारी पार्क से शुरू होकर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एन.के. गुप्ता ने इन दिव्यांग जनों को मतदान की शपथ दिलाई। इसके बाद इन दिव्यांग जनों को ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी भी दी गई। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एन.के. गुप्ता ने कहा कि दिव्यांगजनों ने 100% मतदान और मतदान जागरूकता के लिए ये रैली निकालकर सराहनीय कार्य किया है। इससे आमजन को भी प्रेरणा मिलेगी। प्रतापगढ़ में अब चारों ओर चुनाव का शोर सुनाई देने लगा है। राजनीतिक दलों की ओर से जनसंपर्क अभियान, चुनावी सभाएं और रैलियों का आयोजन किया जा रहा है, तो निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न तरह के आयोजन सरगम सप्ताह के तहत किए जा रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा और कांग्रेस दोनों की ओर से जिले में चुनाव प्रचार का अभियान तेज कर दिया गया है। तो आगामी 3 दिसंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अटल रंगमंच पर विशाल चुनावी सभा का आगाज करेंगे। बीजेपी के इस धुआंधार प्रचार को देखते हुए आगामी दिनों में कांग्रेस की ओर से भी किसी बड़े नेता की सभा होने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल कांग्रेस की ओर से ग्रामीण इलाकों में जनसंपर्क पर जोर दिया जा रहा है। चुनावी मौसम में चोरों ने कूट ली चांदी, भाजपा नेता के कार्यालय से चुराए 4.5 लाख रुपए नगद और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। रात 1:30 बजे के बाद 3 चोर मकान का ताला तोड़कर दाखिल हुए और ऑफिस में रखे हुए 4.5 लाख रुपए की नकदी, एक एलईडी टीवी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चुराकर फरार हो गए। चोर इतने शातिर थे कि मकान में दाखिल होते ही सबसे पहले उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की केबिल तोड़ी। सूचना के बाद कुनाड़ी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठा किए। चौधरी ने यह नकदी अपने छोटे भाई को देने के लिए रखी हुई थी, जिन्हें आज मकान की रजिस्ट्री करवानी थी। हालांकि इलाके में लगे कुछ सीसीटीवी कैमरे में उनकी तस्वीर कैद हो गई है, लेकिन धुंधली होने के कारण चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा है।
भाजपा नेता अशोक चौधरी की रिपोर्ट पर कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। जिला अस्पताल में नियुक्त अस्थि रोग विशेषज्ञ लक्ष्मीकांत मीना से उनके आवास पर कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। घायल डॉक्टर लक्ष्मीकांत को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि सुबह जिला अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान कुछ लोगों ने उनके पेशेंट का जल्द ऑपरेशन करने की बात कही। इसको लेकर कहासुनी भी हुई और आरोपी लोग धमकियां देकर चले गए। डॉक्टर के अनुसार जब वे अपने आवास पर पेशेंट देख रहे थे, इस दौरान कुछ लोग आए और उन पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। हॉस्पिटल चौकी प्रभारी महावीर सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, कार्रवाई की जा रही है। शहर के बद्री विहार के पास मिले युवक के शव के मामले में आज परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। शहर के बद्री विहार में एक सप्ताह पूर्व जितेंद्र कुमार का मिले शव के मामले में आज परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उनकी जांच है वो निष्पक्ष नहीं हो रही है। पुलिस इस जांच में भेदभाव अपना रही है। परिजनों को आरोप है कि युवक की हत्या की गई और हत्या के बाद शव पटका गया है। पुलिस अधीक्षक ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से जांच है वो निष्पक्ष होगी। पुलिस अधीक्षक से आश्वासन के बाद परिजन मान गए। अब देखना ये होगा कि ये हत्या थी या आत्महत्या। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अपने गढ़ माने जाने वाले हाड़ौती अंचल में भारतीय जनता पार्टी अब खेलने जा रही है अपना दूसरा ट्रम्प कार्ड। 26 नवंबर को यहां हुई प्रधानमंत्री की सभा के बाद अब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल करने जा रहे हैं हाड़ौती में 4 सभाएं। मुख्यमंत्री के गृह अंचल में योगी आदित्यनाथ के दौरे की शुरुआत कोटा से होगी, जहां कोटा शहर के कुन्हाड़ी के विजयवीर क्लब में योगी अपने दौरे की पहली सभा करेंगे। हालांकि योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले उनके सभा स्थल को लेकर कोटा शहर में विवाद भी हो गया है। जिस विजयवीर क्लब में योगी आदित्यनाथ हाड़ौती दौरे की पहली सभा करने जा रहे हैं, उस क्लब की सोसाइटी का कहना है कि उनके खेल के मैदान को बिना उनकी अनुमति के ही राजनीतिक उपयोग में बीजेपी के लोग ले रहे हैं और ये सभा बिना पर्याप्त एनओसी के हो रही है।